आज जब मैं किचन में गई तो उधर मैंने कच्चा कीमा पड़ा हुआ देखा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को कच्चे कीमे के कबाब खिलाए जाए, मज़े मज़े के, बड़े ही टेस्टी। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर भी की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। जी, इनको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ इधर बोनलेस, आप चाहें तो आप बीफ या गाय उसका मटन का भी कीमा ले सकती हैं। तो मैंने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 अदद प्याज़, नमक, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, खुशक धनिया, ये तमाम मसाले डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ टिक्का मसाला भी, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स और मैंने इसमें ऐड किया है 1 अदद अंडा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसको अपने हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, जब तक हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपको बीफ के कबाब पसंद है या चिकन के पसंद है। अगर आपको जौन से भी कबाब पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखें, हमने इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। आपने भी इसी तरह इसको बारीक चॉप कर लेना है। ये देखिए अच्छे से सेट भी हो गया है ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून भर के बेसन। बेसन को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, और उसके बाद निकाल के हम इसके कबाब बनाएंगे। तो अब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो इधर आप मुझे बताएं आपको कौन सी शेप पसंद है। तो मेरे बच्चों ने मुझे गोल शेप में कहा था, तो मैं तो इनको गोल शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको लंबाई में भी बना सकते हैं, जिस तरह के बाज़ार से मिलते हैं। तो ठीक है, मैंने इनको गोल शेप दे दी है। इसी तरह अगर आप देना चाहें तो आप इसी तरह भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इनको थोड़ा बारीक बनाना है। ठीक है, तो मैं तमाम बना के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखेंगे मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में ऑयल को प्री हीट करेंगे। लो मीडियम पे हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हीट पर इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने तमाम कबाब जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसको पलट के चेक कर लेंगे। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हम इनकी जो साइड है ये चेंज कर देंगे। और इधर रुकिए, मेरी बात सुनिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको पकने में। तो ये रेडी हो रहे हैं। तो फिर कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। सिर्फ आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपको फ़ौरन से पहले मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको अब डिश आउट कर लेती हूँ क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं। तो ये मज़े मज़े की वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोग भी ट्राई करें और आपकी भी तारीफ़ हो। तो मैं इसको तोड़ के चेक करवा रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह से मेरी अल्लाह की शान है, कितने टेस्टी तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।